हाय एवरीवन। आज हम सेल वॉल की स्टडी करेंगे। ओके। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। ओके, आउटर कवरिंग होती है ये प्लांट्स की, बट एनिमल्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं। ओके, एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो जैसे रेन्स आ गई, बारिश आ गई, तो वो प्रोटेक्शन के लिए उनको आउटर कवरिंग चाहिए होती है, तो उसके लिए सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ओके, जिससे कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। बट जो एनिमल्स होते हैं वो अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ओके, और उनके पास बोन्स भी होती है उनका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए। ओके, सो प्लांट्स जो है उनके जो सेल होता है उसके आउटर में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेल मेम्ब्रेन को कवर क्या करता है, सेल वॉल। ओके, सो सेल वॉल जो होती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग कंपाउंड से बनी होती है। जैसे कि प्लांट्स में तो सेल वॉल होती है, बट प्लांट्स के साथ साथ बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एल्गी में भी प्रेजेंट होती है, फंजाई में भी प्रेजेंट होती है। ओके, सो जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। ओके, पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है। एल्गी जो होती है उसकी सेल वॉल कौन बनाता है, एल्गी की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोस और गैलेक्टेंस से मिलकर बनी होती है। ओके, फंजाई जो होता है, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। ओके, काइटिन क्या होता है, काइटिन एक टाइप का पॉलीमर होता है जो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन का होता है। ओके, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। ओके, ये होता है हमारा काइटिन। ओके, अब जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सेलुलोज की। ओके, सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज एक टाइप का पॉलीसेक्राइड होता है। ओके, पॉलीसेक्राइड क्या होता है, पॉलीसेक्राइड होता है जो कि बहुत सारी शुगर यूनिट से मिलकर बना होता है। ओके, तो सेलुलोज के साथ साथ और भी कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हेमीसेलुलोज। ओके, और पेक्टिन। ओके, सो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ये सब क्या करते हैं, प्लांट्स की सेल वॉल बनाते हैं। तो सेलुलोज जो होता है वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है सेल वॉल की। इसकी सेल वॉल में क्या यूनिक होता है, प्लांट्स की सेलुलोज होता है यूनिक। ओके, तो अभी इनकी प्लांट्स की सेल वॉल को हम और डिटेल में स्टडी करते हैं आगे। सो जो सेल वॉल होती है वो दो टाइप की होती है, प्लांट सेल वॉल। दो रीजन होते हैं उसके, दो रीजन रखती है। एक तो रखती है प्राइमरी वॉल, ठीक है, और क्या रखती है, सेकेंडरी वॉल। ओके, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, जो यंग प्लांट होते हैं हमारे यंग, जो यंग प्लांट्स हो गए, न्यू प्लांट्स हो गए, वो प्राइमरी वॉल रखते हैं। ओके, प्राइमरी वॉल क्या होती है, एक सिंगल लेयर से बनी होती है। ओके, और वो बहुत ही सिंगल लेयर जो होती है थिन होती है, क्योंकि यंग प्लांट्स उसमें थिन और इलास्टिक सिंगल लेयर होती है प्लांट की। ओके, अब जो सेकेंडरी वॉल होती है वो किस में पाई जाती है, वो मैच्योर में, मैच्योर प्लांट सेल्स जो हो गए उनमें पाई जाएगी, मैच्योर सेल्स में। ओके, और ये क्या करेगी, जो प्राइमरी लेयर है उसको और लेयर्स उसमें प्रेजेंट करेगी। ओके, तो ये इससे क्या होगा, इससे ट्री जो है थिक हो जाएगा। ओके, जो थिकनेस होगी बेसिकली वो सेकेंडरी वॉल प्रोवाइड करती है। ओके, अब इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे कि हमारे सेल हो गए, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये और कोई सेल हो गया। अब ये आपस में ज्वाइन होने चाहिए, अगर इनमें एक गैप आ जाएगा तो क्या होगा, तो गैप को फिल करने के लिए हमेशा क्या होता है, एक सीमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हम ब्रिक से भी बनाते हैं घर, तो उसमें बीच में क्या करते हैं, सीमेंट लगाते हैं। ओके, तो ये जो सीमेंट होता है बेसिकली इसको हम बोलेंगे मिडल लैमेला, जो किसमें प्रेजेंट होगा, सेल्स के बीच में एक स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको हम मिडल लैमेला बोलते हैं, जो किसकी तरह वर्क करता है, जो वर्क करता है एक
सीमेंट मटेरियल की तरह वर्क करता है। ओके, ये बना होता है हमारा किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का। ओके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बना होता है ये मिडल लैमेला, जो कि सेल्स को ज्वाइन करता है आपस में। ओके, इसके साथ साथ इसमें कुछ पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। पिट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो सेकेंडरी सेल वॉल हो गई, प्राइमरी सेल वॉल तो है ही, अब जो हमारी सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है, वो हर जगह जरूरी नहीं है कि उसकी थिकनेस एक जैसी हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि थिकनेस ऐसे हो जाए। ओके, कहीं से थिक है कहीं से थिन है सेकेंडरी वॉल। ओके, तो वो क्या बना देती है, ऐसे वो पिट्स बना देती है, उनको हम बोलते हैं पिट्स, जहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है, कम होती है, अनथिकेंड होती है। जो अनथिकेंड एरियाज हो गए उनको हम क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। ओके, सो ये पिट्स जो होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, जैसे कि उसको फर्स्ट को हम बोलते हैं सिंपल पिट। सिंपल पिट जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, मतलब जो उनकी पिट कैविटी हो गई, ऐसे जो ये पिट्स हो गए इनमें कैविटी हो गई, वो यूनिफॉर्म हो गई, एक जैसी हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं, दूसरे टाइप के पिट जो हैं उन्हें हम बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट। तो बॉर्डर्ड पिट जो होते हैं उनकी जो कैविटी होती है वो फ्लास्क शेप्ड हो जाती है, मतलब कि बॉर्डर होता है उनमें। ओके, एक जैसी नहीं होती है, बॉर्डर लिए हुए होती है, जनरली जो होती है फ्लास्क शेप्ड हो जाती है कैविटी। ओके, अब यही जो पिट्स होते हैं हमारे, इनमें ही क्या प्रेजेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। इनका क्या फंक्शन होता है, बेसिकली ये एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करते हैं, मतलब कि शॉर्ट डिस्टेंस तक जो है वो कनेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म, सेल्स का साइटोप्लाज्म। ओके, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं ये हमारे इन पिट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये बेसिकली हमारे सेल वॉल के बारे में था, सेल वॉल की इंफॉर्मेशन थी कि क्या क्या होता है उनके। पर्टिकुलरली तो सेल वॉल का अगर हम फंक्शन देखें तो उनके फंक्शन, सबसे फर्स्ट फंक्शन आता है शेप। ठीक है, सेल वॉल शेप को मेंटेन करता है। ओके, तो बेसिकली ह्यूमंस एनिमल्स के पास तो बोन्स होती है जो उनकी शेप को मेंटेन करती है, बट प्लांट्स के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है जो शेप मेंटेन करती है। ओके, शेप के बाद और क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन। ओके, प्रोटेक्शन वही जैसे कि रेन्स हो गई या और भी हो गए एनिमल्स से प्रोटेक्शन, इस टाइप से सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, इसके बाद इसमें आता है कि जो सब्सटेंस होते हैं उनकी एंट्री को भी मेंटेन देखती है, इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, कि कौन से मटेरियल्स जो हैं वो इन एंड आउट हो सकते हैं सेल वॉल के बाद। ओके, ऑब्वियसली उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन मेन जो एंट्री और एग्जिट करती है वो सेल मेम्ब्रेन करती है, बट सेल वॉल के थ्रू भी कुछ मटेरियल पास होते हैं, फिर वो सेल मेम्ब्रेन पर जाएंगे। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे, शेप, प्रोटेक्शन। ओके, तो ये सब सेल वॉल के बारे में। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। तो बेस्ड ऑन दैट, अभी जितना भी आपने पढ़ा है उसके बेस पे एक क्वेश्चन है जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से देखिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो आप अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं कि कितना आपको सेल वॉल के बारे में समझ आया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।